नमस्कार। आज हम भारत के सबसे ज्यादा आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश के शासन की विशाल मशीनरी को समझने की कोशिश करेंगे। वो सिस्टम जो करोड़ों लोगों की जिंदगी पर हर दिन असर डालता है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ब्राजील जैसे एक पूरे देश से भी बड़ी आबादी पर शासन चलाया कैसे जाता है। ये एक सवाल ही इस विषय की विशालता और जटिलता का अंदाजा देने के लिए काफी है। हम बात कर रहे हैं लगभग 24 करोड़ लोगों की। तो जब हम यूपी के शासन की बात करते हैं तो असल में हम इतने बड़े पैमाने पर मैनेजमेंट की एक जबरदस्त चुनौती की बात कर रहे होते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं शासन के पहले स्तंभ से, यानी विधायिका से। ये वो जगह है जहां राज्य के लिए कानून बनते हैं, वो नियम जिनके दायरे में हम सब आते हैं। उत्तर प्रदेश में हमारे पास एक द्विसदनीय व्यवस्था है, मतलब 2 सदन हैं। एक है विधानसभा, जिसे निचला सदन भी कहते हैं। यहाँ सदस्य सीधे जनता के वोट से चुने जाते हैं। और दूसरा है विधान परिषद, यानी ऊपरी सदन, जहाँ सदस्य सीधे नहीं चुने जाते। इनके कार्यकाल में भी फर्क है, विधानसभा का 5 साल और विधान परिषद का 6 साल। 403 ये वो संख्या है जो उत्तर प्रदेश की विधानसभा में चुने हुए सदस्यों की है। यही वो जगह है जहाँ कानून बनाने का सबसे ज्यादा काम होता है। और इसकी तुलना में विधान परिषद में सिर्फ 100 सदस्य हैं। तो दोनों सदनों के आकार का ये फर्क उनकी भूमिका और उनके प्रभाव को भी साफ साफ दिखाता है। इतिहास में अगर झांकें तो इस संस्था से एक बहुत अहम नाम जुड़ा है, पुरुषोत्तम दास टंडन। वो उत्तर प्रदेश विधानसभा के सबसे पहले अध्यक्ष थे, जिन्होंने इसकी विधायी प्रक्रिया की नींव रखी। अच्छा, कानून तो बन गए, पर उन्हें लागू कौन करवाता है? अब बात करते हैं राज्य की कार्यकारी शक्ति की। मतलब वो कौन लोग हैं जिनके हाथ में रोजमर्रा के फैसले लेने की और सरकार चलाने की बागडोर है। देखिए, सबसे ऊपर आते हैं राज्यपाल। वो राज्य के संवैधानिक प्रमुख होते हैं। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं 5 साल के लिए, और इस पद के लिए कम से कम 35 साल की उम्र होनी चाहिए। यूपी की पहली महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू ने इस पद के बारे में एक बड़ी मशहूर बात कही थी, सोने के पिंजरे में बंद चिड़िया। ये इस भूमिका की औपचारिक प्रकृति पर एक बहुत ही सटीक और यादगार टिप्पणी है। लेकिन सरकार के असली मुखिया होते हैं मुख्यमंत्री। वही मंत्रिपरिषद को लीड करते हैं, और असल में राज्य के शासक वही होते हैं। और हां, इस पद के लिए न्यूनतम आयु है 25 वर्ष। उत्तर प्रदेश के राजनीतिक इतिहास पर एक नजर डालें तो कई बड़े चेहरे सामने आते हैं। सबसे पहले मुख्यमंत्री थे गोविंद बल्लभ पंत। पहली महिला मुख्यमंत्री बनी सुचिता कृपलानी। मायावती ने 4 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेकर एक रिकॉर्ड बनाया, और योगी आदित्यनाथ के नाम सबसे लंबा लगातार कार्यकाल का रिकॉर्ड दर्ज है। तो कानून बन गए, उन्हें लागू करने के आदेश भी हो गए, पर जमीनी स्तर पर यह काम करता कौन है? चलिए अब उस प्रशासनिक मशीनरी को समझते हैं जो सरकार के फैसलों को जिले से लेकर एक एक गांव तक पहुंचाती है। इस स्थानीय प्रशासन को एक चेन की तरह समझिए। सबसे ऊपर हैं जिलाधिकारी, यानी डीएम, जो पूरे जिले के मुखिया हैं। उनके नीचे तहसील लेवल पर होते हैं तहसीलदार, और फिर गांव के स्तर पर भूमि रिकॉर्ड के लिए आते हैं लेखपाल। यही वो ढांचा है जो सरकार को जमीनी हकीकत से जोड़ता है। और इस पूरी व्यवस्था में एक बहुत ही पुरानी और अहम कड़ी है राजस्व परिषद। सोचिए, इसकी स्थापना 1831 में प्रयागराज में हुई थी, और ये आज भी राज्य के रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन का सेंटर है। अब आते हैं शासन के तीसरे और बहुत जरूरी स्तंभ पर, न्यायपालिका। इसका काम है कानूनों की सही व्याख्या करना और ये पक्का करना कि हर कोई नियमों का पालन करे। यही वो शक्ति है जो पूरे सिस्टम में एक बैलेंस बनाए रखती है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा न्यायालय है इलाहाबाद हाई कोर्ट। इसका इतिहास भी बड़ा दिलचस्प है। इसकी स्थापना 1866 में आगरा में हुई थी, फिर 3 साल बाद ही इसे इलाहाबाद ले जाया गया। 1948 में लखनऊ में इसकी एक बेंच स्थापित हुई, और 2016 में इसने अपने 150 साल पूरे किए। इलाहाबाद हाई कोर्ट में जजों के 160 पद स्वीकृत हैं। ये संख्या इसे भारत का सबसे बड़ा हाईकोर्ट बनाती है, और जाहिर है ये राज्य में मुकदमों के भारी बोझ को भी दिखाती है। और एक दिलचस्प बात, राज्य की न्यायपालिका में आज भी आधिकारिक कामकाज की भाषा अंग्रेजी ही है, जो इसकी ब्रिटिशकालीन विरासत की याद दिलाती है। शासन के इन 3 मेन पिलर्स के अलावा उत्तर प्रदेश में एक और अनूठा नागरिक बल भी है। चलिए अब बात करते हैं होमगार्ड की। यूपी होमगार्ड असल में एक वॉलंटियर फोर्स है। इसकी स्थापना 1963 में हुई थी।
इसका मुख्य काम है पुलिस की मदद करना, आंतरिक सुरक्षा बनाए रखना और किसी भी इमरजेंसी में आम लोगों की मदद के लिए आगे आना। अच्छा, इस संगठन से जुड़ी कुछ जरूरी बातें फटाफट जान लेते हैं। इसका हेडक्वार्टर लखनऊ में है। इनका मोटो है निष्काम सेवा। स्थापना दिवस 6 दिसंबर को मनाया जाता है और इसका सबसे ऊंचा पद कमांडेंट जनरल का होता है। तो हमने विधायिका, कार्यपालिका, प्रशासन और न्यायपालिका इस पूरे सिस्टम को समझा। लेकिन इस पूरी जटिल संरचना के बाद सवाल ये उठता है कि इतने बड़े राज्य में एक असरदार शासन के लिए असल में सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? ये एक बड़ा सवाल है जिस पर सोचने की जरूरत है।